ये आजादी का अमृतकाल है। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने का मौका है, मगर जश्न के बीच तेरा तिरंगा मेरा तिरंगा की सियासत भी जारी है। कोई तिरंगा अभियान पर सवाल खड़े कर रहा है तो कोई इसको लेकर अपने तर्क गढ़ रहा है। इन सब के बहाने सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाए जाने की कोशिश नेताओं की ओर से जारी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। वंदे वंदे भारत माता की। तिरंगा जो देश की आन बान शान है, हर हिंदुस्तानी का अभिमान है, हर देशवासी का गौरव गान है। जब देश में आजादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न चल रहा है, हर घर तिरंगा वाला अभियान चल रहा है, तो इस दौर में भी कुछ लोग तिरंगा अभियान पर सवाल उठा रहे हैं। तिरंगा के बहाने अपने सियासी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत डल झील में तिरंगा बोट रैली निकाली गई, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा खुद तिरंगा लहराते नजर आए। इस बोट रैली में तिरंगा शान से लहराया और पूरी फिजा देशभक्ति के रंग में रंग गई। मगर इसी सूबे के कुछ सियासतदानों को हर घर तिरंगा की इस मुहिम में भी सियासत नजर आई। पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, कश्मीर में बीजेपी ने जोर जबरदस्ती कर लोगों को तिरंगा खरीदने और लहराने के लिए मजबूर कर झंडे का मान गिराया है। भारतीय तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं, उस संघर्ष और बलिदान का प्रतीक है जो कई भारतीयों और कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी के लिए किया। बीजेपी ने न सिर्फ तिरंगे का राजनीतिकरण किया है, बल्कि ऐसे हाईजैक किया है जैसे भारतीय तो तिरंगे का सम्मान ही नहीं करते। एक और जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती तिरंगा अभियान के बहाने सियासत चमका रही थी, वहीं दूसरी ओर उपराज्यपाल ने न केवल डल लेक में हर घर तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाई, बल्कि लोगों से इस मुहिम में शामिल होने की अपील भी की। बीजेपी लगातार घर घर तिरंगा की मुहिम को आगे बढ़ा रही है। लोगों को जागरूक करने के लिए शहर शहर तिरंगा रैली निकाल रही है। इसी कड़ी में दिल्ली के चांदनी चौक में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तिरंगा यात्रा निकाली। स्मृति ईरानी जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं और भाजपा सरकार में विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं, वो लगातार यहाँ पर झंडा हाथ में लिए चांदनी चौक में पुरानी दिल्ली में तिरंगे का यहाँ मैसेज देते हुए। उधर उत्तराखंड में तिरंगा यात्रा को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर विवाद छिड़ गया। दरअसल तिरंगा यात्रा में शामिल हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कह दिया कि जिस घर में तिरंगा नहीं लहराता उस घर की फोटो भी मिलनी चाहिए, जिससे कि समाज को ये पता चल सके कि तिरंगे का सम्मान नहीं करते। जिस घर में तिरंगा नहीं होगा उस पर देश विश्वास नहीं कर सकता है। शक किस रूप का होगा? राष्ट्र का अगर तिरंगा लगाने में किसको परेशानी हो सकती है? इस तिरंगे को हाथ में लेकर लोगों ने फांसी की तख्ती पे लटके हैं। अगर आपको वास्तविक पता उन लोगों का चाहिए कि जो जानबूझकर घरों पर तिरंगा नहीं लगाते हैं, तो उनका पता नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है। आप वहां जाइए और वहां आपको उस मंशा के लोग मिलेंगे जो जानबूझकर राष्ट्र ध्वज को अपने मकानों पर नहीं लगाते। साफ है कि तिरंगे को लेकर भी अलग सियासी लड़ाई छिड़ी है। सवाल है कि आजादी के अमृतकाल के जश्न में ऐसी सियासत कितना सही है। आज तक ब्यूरो।